हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो पेपर फर्स्ट जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड एनर्जी ऑडिट का पेपर है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जुलाई 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो आइए आते हैं आज के ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल पर। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? The amount of electricity required to heat 200 liters of water from 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रू रेजिस्टेंस हीटिंग इज। ठीक है, तो अगर कोई 200 लीटर का क्वांटिटी का वाटर है जिसको हम जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, तो कितना जो है इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड होगा, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो आप एम सी पी डेल्टा टी लगा दीजिए, तो आपको हीट रिक्वायर्ड निकल जाएगा और उस हीट को आप जो है यूनिट कन्वर्जन करके यूनिट में जितना इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट चाहिए उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए आते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन नंबर 4। ठीक है, ओके, तो हमने जो है हीट पहले निकालना है। ठीक है, तो हीट का रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? हीट रिक्वायर्ड हो जाएगा एम डेल्टा टी। राइट, तो एम यहाँ पर क्या है? एम यहाँ पर है 200 लीटर, मतलब 200 केजी हो गया। पानी है तो लीटर और केजी सेम रहेगा। ठीक है, पानी का सी पी होता है 1 और डेल्टा टी क्या आ जाएगा? 70 - 30 हो जाएगा। ठीक है, 70 - 30, तो 200 इंटू 70 में 40, 8,000 किलो कैलोरी, ये आएगा आपका, इतना हीट आएगा। ठीक है, अब इसको जो है कितना इलेक्ट्रिसिटी, इतना हीट प्रोड्यूस करने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि 860 किलो कैलोरी मतलब कितना होता है? 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है। ठीक है, तो 1 किलो कैलोरी मतलब क्या हो जाएगा? 1/860। ठीक है, तो अपने को कितना 8,000 किलो कैलोरी दिया हुआ है। ठीक है, हीट रिक्वायर्ड 8,000 किलो कैलोरी में कितना यूनिट हो जाएगा? 8,000 डिवाइड बाई 860 कितना आएगा? कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 8,000 डिवाइड बाई 860 ये होता है 9.3। ठीक है, 9.3 किलोवाट आवर, इतना यूनिट का जो है कंजम्पशन होगा। ठीक है, ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में 9.3 किलोवाट आवर ये है, मतलब ये ऑप्शन सही है, बी। ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ प्रोसेस a process requires 100 kg of fuel with a calorific value of 5,000 kilocalorie per kg for heating with a system efficiency of 83%, the loss would be। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन नंबर 5। ठीक है, अब देखिए एक प्रोसेस है जिसमें जो है 100 kg ऑफ फ्यूल, मतलब 100 किलो का फ्यूल है, जिसका सी वैल्यू कितना है? 5,000 किलो कैलोरी पर केजी है। ठीक है, तो ये है, मतलब अगर मान लीजिए कोई भट्टी है तो उसमें 100 केजी का फ्यूल दे रहे हैं जिसका जो सी वैल्यू है 5,000 किलो कैलोरी पर केजी है। ठीक है, हीटिंग करने के लिए, और उससे जो भट्टी है या जो जो भी सिस्टम बनाया गया होगा, ठीक है, प्रोसेस का, उसका एफिशिएंसी कितना है? 83% है। तो उसमें कितने का लॉस हो रहा है, मतलब हीटिंग में कितने का लॉस हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि कोई भट्टी का एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट हीट डिवाइड बाय इनपुट हीट इनटू 100। ठीक है, तो इसमें आउटपुट हीट क्या हो जाएगा? आउटपुट हीट अपने को नहीं दिया है। ठीक है, तो अपने को नहीं पता है, तो हम इसको क्या करेंगे? ऐसे ही लिख देंगे आउटपुट हीट। ठीक है, क्योंकि क्या गर्म कर रहे हैं और कितना गर्म कर रहे हैं वो हमें नहीं पता है। ठीक है, बट इनपुट हीट हमको पता है। इनपुट में क्या दे रहे हैं? फ्यूल दे रहे हैं 100 किलो का, इंटू जो सी वैल्यू कितना है? 5,000, तो 5,000 इंटू 100, एफिशिएंसी कितना है? 0.83। तो इससे मेरा आउटपुट हीट निकल जाएगा। ठीक है, आपको मैंने ये फार्मूला पहले ही बताया हुआ है, भट्टी का फार्मूला है। यहाँ पर क्या होता है? इनपुट हीट में एम इंटू सी वी होता है, मतलब मास ऑफ फ्यूल इंटू सी वी होता है, और आउटपुट हीट क्या होता है? एम सी पी डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट हीट नहीं दिया है, तो हम जो है इसको अननोन मानकर कंसिडर कर रहे हैं आउटपुट हीट को। ठीक है, और वही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आउटपुट हीट कितना हो गया?
आउटपुट हीट हो गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। आउटपुट हीट आ गया 0.83 इंटू 5000, 4150, 4150, ये हमारा जो है आउटपुट हीट आ गया। ये हमारा जो है आउटपुट हीट आ गया। ओके, ये इतना किलो कैलोरी जो है आउटपुट हीट हमारा जो है आ गया। सॉरी, ये वाला जो 100 है यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 0.83 लिया है, मतलब 83/100 कर चुका हूँ मैं, तो यहाँ पर 100 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला 100 रहेगा, ठीक है, ये वाला 100 रहेगा, तो 5000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, 0.83 इंटू 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, इंटू 5000, ये होता है 415000, ठीक है, 415000 किलो कैलोरी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट हीट हो जाएगा, राइट। ओके, अब हमारा जो है इनपुट हीट कितना था, इनपुट हीट क्या था, इनपुट हीट हमारा क्या था, इनपुट हीट हमारा था 5000 इंटू 100, ठीक है, 5000 इंटू 100 मतलब 00, इतना किलो कैलोरी था। तो हीट लॉस कितना मिला अपने को, हीट लॉस कितना हुआ, हीट लॉस कितना हुआ, इतना माइनस इतना, मतलब 5000 5000000 माइनस 41500, 4150000, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 512312 माइनस 4150000, ये आ रहा है 85,000, राइट, 85,000 किलो कैलोरी। तो ये आपका इतने का हीट लॉस हो रहा है। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। ओके, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ हीट ट्रीटमेंट फर्नेस द मटेरियल इज हीटेड अप टू 1053 Kelvin फ्रॉम एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ 303 Kelvin, considering the specific heat of material is 0.125 kilocalorie per kg degree centigrade, what is the energy content gained by 1 kg of material after heating, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई फर्नेस है, और फर्नेस मतलब कि कुछ गर्म करना होगा, ठीक है, जिसमें मटेरियल जो है उसको हीट करना है 1053 केल्विन तक गर्म करना है, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है उसका 303 है, ठीक है। और उसका जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या है, 0.125 है, ठीक है, उसको गर्म करना है, मतलब इसमें अपने को आउटपुट हीट जो है दिया हुआ है, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ द एनर्जी कंटेंट गेन बाय 1 kg ऑफ मटेरियल आफ्टर हीटिंग, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, MCP डेल्टा टी बस रखना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन पर आते हैं, सॉल्यूशन नंबर 13, ठीक है। तो हीट गेन क्या हो जाएगा, MCP डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, एनर्जी कंटेंट गेंड बाय 1 kg ऑफ मटेरियल, मतलब M की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। CP की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.125 दिया हुआ है, ठीक है। तो 0.125 इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी 1053 माइनस 330 केल्विन, ठीक है, 1053 माइनस 303 केल्विन। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 93.75 किलो कैलोरी, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में दिया है 94, इतना इतना,
94 आंसर होगा, क्योंकि 93.75 नियरेस्ट टू 94 के, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या कह रहा है क्वेश्चन ने? ठीक है, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 55 किलोवाट मोटर लोडेड एट 40 किलोवाट वाट ओवर अ पीरियड ऑफ 4 आवर्स। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपका रनिंग में कितना किलोवाट ले रहा है? 40 ले रहा है, और कितने घंटे के लिए है? 4 घंटे के लिए है। तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16, 160 किलोवाट आवर आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है 3.6 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्विवेलेंट टू, कितना कैलोरी का है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस पर कुछ नहीं करना है। इसमें हम सबको पता है 19 नंबर का कि 860 किलो कैलोरी मतलब होता है 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो इसमें कितना बोला है? 3.6 यूनिट बोला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 860 में 3.6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा? 860 इंटू 3.6, 3096, 3096, ठीक है, किलो कैलोरी आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देख सकते हैं ये दिया हुआ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, if feed of 100 tons per hour at 5% concentration is fed to a crystallizer, the rate in tons per hour of the product obtained at 25% concentration is equal to। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट बहुत लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में फंस जाते हैं, वो पता नहीं क्या क्या मेथड लगाने लगते हैं। तो इसका सिंपल सा मेथड है कि जब भी आपका फीड और कंसंट्रेशन दिया है तो फीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो बस इसी फॉर्मूला का आप याद रख के इस क्वेश्चन को सिर्फ 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। ठीक है, 20 नंबर मैंने क्या बताया? जो फीड होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। ठीक है, ये आप याद रखिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि फीड को अगर मैं F1 मानूँ और ये F2 ले लिया, और कंसंट्रेशन मतलब C1 और C2 मान लूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2/C1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, है ना? F1/F2 इक्वल टू C2/C1, ये आप समझ गए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेरा फीड 1 क्या दिया हुआ है? पहला फीड क्या दिया हुआ है मेरा? 100 टन दिया हुआ है, तो 100 टन को मैंने यहाँ पुट किया F1 में। ठीक है, अब मुझे जो है F2 निकालना है। ठीक है, द रेट इन टन्स पर आवर ये पूछा है, तो मुझे F2 निकालना है। ओके, C2 क्या दिया है मेरा? C2 क्या है? 25% है। ओके, डिवाइड बाई C1 कितना है? 5% है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बस ये आ गया 20, तो F2 की वैल्यू क्या हो गया? 20। ये हमारा आंसर 2 लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, ये ऑप्शन बी 20। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें तो मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ इसमें न्यूमेरिकल है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 37 जो है न्यूमेरिकल यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 है द रेट्रोफिटिंग ऑफ अ वेरिएबल स्पीड ड्राइव इन अ प्लांट कॉस्ट ₹2 लाख, द एनुअल सेविंग्स इज ₹0.4 लाख, द मेंटेनेंस कॉस्ट इज ₹0.05 लाख पर ईयर, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज, निकालना है, मतलब ROI निकालना है। ठीक है, तो ROI का फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्यूशन नंबर 37। ठीक है, ROI का फॉर्मूला क्या होता है? ROI का फॉर्मूला होता है नेट कैश फ्लो डिवाइड बाय कैपिटल कॉस्ट इंटू 100। ठीक है, तो
इसका मतलब क्या हुआ कि जब रिटर्न आप कोई चीज़ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें सालाना कितना रिटर्न होगा परसेंटेज वो आप फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो कैपिटल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, आपने जो मशीन बैठाया उसका कीमत क्या है, उसका कीमत है, प्लांट कॉस्ट है 2 लाख रुपया, तो यहाँ पर 2 लाख रुपये मैंने रख लिया, ठीक है। प्लस अब उसमें एनुअल सेविंग कितना हो रहा है, 0.4 लाख हो रहा है, मतलब यही हमारा जो है गेन है या लाभ है हमारा 0.4 लाख, ठीक है। चाहे आप सेविंग कह लीजिए या आप इसे आप अर्निंग कह लीजिए, तो ये हमारा क्या हो रहा है, कैश फ्लो हो रहा है, मतलब पॉजिटिव कैश फ्लो हो रहा है, मतलब ये हमारा आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो 0.4 लाख ये हमारा 0.4 लाख यहाँ आ गया, यही हमको जो है आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद और क्या दिया हुआ है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है 0.05 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस 0.05 लाख यहाँ पर ऐड हो जाएगा। कैपिटल कॉस्ट मतलब क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट किया है वो प्लस उसमें कितना खर्चा आ रहा है उसके रख रखाव में वो, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ ऐड हो जाता है कैपिटल कॉस्ट में, इंटू 100, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.4 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.05, ठीक है, आंसर इंटू 100, 19.5%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में हम देख सकते हैं, ऑप्शन में तो 17.5 लिया हुआ है इसका आंसर, बट एक्चुअल में आंसर ये होना चाहिए, ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि यही जो है ये सही तरीका है। मुझे लग रहा है इसने जो आंसर लिया है वो गलत लिया है, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को पता होगा इसका सही सोल्यूशन क्या है तो मुझे आप बता दीजिए कमेंट करके, बट मुझे लग रहा है कि इसका जो सोल्यूशन है यही होना चाहिए 19.5। मुझे लगता है ऑप्शन जो है गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, 2000 kilojule of heat is supplied to 500 kg of ice at 0 degree centigrade. If the latent heat of fusion of ice is 335 kilojoule per kg, then the amount of ice in kg melted will be, ठीक है। तो इसमें क्या है 38 नंबर, ठीक है। इसमें जो है आपको 2000 किलो का मतलब समझ लीजिए आप, समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल से बता दे रहा हूँ। ये 500 किलो का बर्फ़ का एक टुकड़ा है जिसमें जो हीट सप्लाई हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2000 किलो जूल का हीट सप्लाई हो रहा है, ठीक है। और इसका जो क्या बोलते हैं कहना चाहिए जो लेटेंट हीट है बर्फ़ का वो कितना है, 335 है। लेटेंट हीट बर्फ़ का कितना है, 335 है। ओके, तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि इतना हीट जब हम दे रहे हैं इस 500 किलो ग्राम बर्फ़ के टुकड़े को, ठीक है, तो इतना हीट देने पर कितना जो इसका भाग है, मतलब कितना हिस्सा जो है इस बर्फ़ के टुकड़े का मेल्ट हुआ है। तो इसमें फॉर्मूला आपको पता होगा, हीट बराबर क्या होता है, यहाँ पर mCv डेल्टा टी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं दिया है, यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला m इंटू लेटेंट हीट लगेगा, ठीक है, m इंटू लेटेंट हीट लगेगा। जब लेटेंट हीट दिया हो तो डायरेक्ट मास में लेटेंट हीट का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये हीट इससे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हीट कितना दिया है, 2000 किलो दिया है। ओके, मास हमको नहीं पता है, ये 500 किलो वाला मास नहीं लेना है आपको, आपको तो ये फाइंड आउट करना है कि इतना हीट देने पर कितना भाग मेल्ट होगा। तो ये 500 किलो भी हो सकता है, 1000 टन भी हो सकता है, 2000 टन भी हो सकता है, तो इस पर आपको नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये हीट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब हम 2000 किलो का हीट दे रहे हैं और लेटेंट हमको पता है कि 335 है, तो कितना क्वांटिटी जो है बर्फ़ का वो पिघलेगा वो अपने को फाइंड आउट करना है, तो m, ठीक है। तो 2000 डिवाइड बाई 335 इक्वल टू m, ठीक है। तो 2000 डिवाइड बाई 335 कितना आया, 5.97। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5.97 kg, ठीक है। ऑप्शन में है क्या, 6 किलो होगा, अच्छा ऑप्शन में है 5.97 kg, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, मतलब इतना क्वांटिटी का जो बर्फ़ है वो पिघलेगा इतना हीट देने पर, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, ओके, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कंटेन इन 70 kg ऑफ वाटर इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, m, नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो द्रव्यमान कितना है, 27 किलो। आणविक द्रव्यमान पानी का कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट H2O का होता है 16 और 2 18, ठीक है, निकाल दो इसको, ठीक है, 27/18
1.5 इसका आगे आंसर। ठीक है, ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है 1.5। ठीक है, ओके। अब क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹1008 एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% इन 10 ईयर्स टाइम। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास 1000 रुपया है आज की डेट में, तो 10 साल बाद वो जो 1000 रुपये कीमत कितनी होगी अगर उसमें इंटरेस्ट रेट जो है 10% का हो। तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। तो इसका आंसर होता है फ्यूचर वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू P1 + R/100 टू दी पावर n। ये एक्चुअली जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, तो यही हमारा जो है फ्यूचर वैल्यू का भी फार्मूला रहेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल रेट या प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 1000 रुपया। ठीक है, तो 1000 रुपया हमने यहाँ रख दिया। 1 + R की वैल्यू क्या है? 10%, तो 10/100। और n मतलब टाइम कितना? 10 साल। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.1 1.1। ठीक है, 0.1 1.1। ठीक है, टू दी पावर 10। अब ये क्या हो जाएगा? 1000 × 1.1 टू दी पावर 10, 2593, 2593.7 इतना रुपीज़ होगा। ठीक है, ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में 2594 है, जो कि लगभग इसके बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इन अ ड्राइंग प्रोसेस मॉइस्चर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 50% टू 30%। इनिशियल वेट ऑफ द मटेरियल इज 100 kg। कैलकुलेट द वेट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया? चलिए मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, जिससे कि ये आपको समझने में और इजी हो जाए। देखिए देखिए कोई प्रोडक्ट है, इनिशियल वेट, जिसका जो इनिशियल वेट है वो क्या है? 100 kg है। ठीक है, और इस 100 kg वाले जो प्रोडक्ट में इनिशियल में कितना मॉइस्चर है? 50% मॉइस्चर है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि अगर 100 kg का टोटल इनिशियल वेट है, तो अगर 50% मॉइस्चर है, मतलब क्या हुआ कि 50% मॉइस्चर है, तो 50% जो है उससे प्रोडक्ट का वेट भी होगा। मतलब 50 किलो का अगर प्रोडक्ट है, तो 50 किलो का जो है मॉइस्चर भी होगा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अब जब ये फाइनली अब जब ये फाइनली जो प्रोडक्ट है जब ये निकलेगा, तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है कितना रहेगा? 30% रहेगा। ठीक है, 30% जो है उसमें रहेगा। तो सॉल्व करते हैं पहले इस क्वेश्चन को। ठीक है, तब ये समझ में आएगा। ठीक है, इनिशियल वेट ऑफ द मटेरियल क्या हो जाएगा? इनिशियल वेट ऑफ द मटेरियल क्या हो जाएगा? VI ये हो जाएगा 100 किलो है। ठीक है, अब चूँकि 50-50% का रेशियो है, तो मैं ये केवल कह सकता हूँ कि जो मॉइस्चर को मैं कैसे लिखूँ? मॉइस्चर को मैं MO कर देता हूँ, मॉइस्चर। ठीक है, प्लस और उसमें क्या शामिल है? प्रोडक्ट भी है उसमें शामिल, तो इसको मैं कर सकता हूँ P1। तो मॉइस्चर का परसेंटेज कितना था? 50% था, और जो प्रोडक्ट है फिर हमारा वो भी क्या है? 50% है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर कितना वेट बना रहे हैं? 100 kg बना रहे हैं। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 50 किलो का मेरा मॉइस्चर होगा और 50 किलो का मेरा जो है प्रोडक्ट भी होगा। ठीक है, एज़ पर दी रेशियो। ठीक है, अब आउटपुट प्रोडक्ट जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? आउटपुट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इसे मैं P2 मान लेता हूँ, क्योंकि आउटपुट का मुझे वेट नहीं पता है। ठीक है, वही यही हमको जो है फाइंड आउट करना है, राइट। लेकिन आउटपुट में जो मॉइस्चर है उसका कंटेंट कितना है? आउटपुट के मॉइस्चर कंटेंट कितना है? आउटपुट के मॉइस्चर कंटेंट है आउटपुट में मॉइस्चर कंटेंट कितना है? मॉइस्चर कंटेंट है आउटपुट में, आउटपुट मॉइस्चर है ना, आउटपुट मॉइस्चर है 30% है, 30% है। ठीक है, तो मॉइस्चर का एक्चुअल वेट फिर क्या हो जाएगा आउटपुट में?
ठीक है। ये हम कैसे निकालेंगे, मॉइस्चर का जो वेट है आउटपुट में वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आउटपुट में कर देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, आउटपुट का मॉइस्चर वेट कितना हो जाएगा, P2 का 30%, यानी कि मैं इसको 0.3 P2 भी लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो वेट ऑफ द प्रोडक्ट फिर क्या हो जाएगा मेरा, जो वेट ऑफ द आउटपुट प्रोडक्ट है, वेट ऑफ द आउटपुट प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा फिर मेरा, इतना तो भाई मॉइस्चर हो गया। ठीक है, और आउटपुट प्रोडक्ट का जो मेरा टोटल वेट है वो तो P2 है। ठीक है, तो P2 में से अगर मैं इसको मॉइस्चर कंटेंट हटा दूंगा तो मेरे को एक्चुअल आउटपुट प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट पता चल जाएगा। ठीक है, तो P2 माइनस 0.3 P2 मैंने किया तो मुझे 0.7 P2 मिला। ये मेरा एक्चुअल में आउटपुट प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन ये जो एक्चुअल जो प्रोडक्ट है मेरा, एक्चुअल जो मेरा ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट यहाँ पर इनिशियली कितना था, वो 50% पर क्या था, 50% पर कितना था, 50 किलो था। ठीक है, और आउटपुट में जो मेरा प्रोडक्ट मिल रहा है, यही प्रोडक्ट मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है, 0.7 P2 मिल रहा है। मतलब मैं 0.7 P2 इक्वल टू 50 कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा P2 को, तो 50/0.7 कितना होगा, 71.4 ये हमारा जो है आंसर होगा। ठीक है, 71.4 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में आंसर है। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका, राइट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। एन एक्टिविटी हैज़ एन ऑप्टिमिस्टिक टाइम ऑफ 15 डेज, अ मोस्ट लाइकली टाइम ऑफ 18 डेज एंड अ पेसिमिस्टिक टाइम ऑफ 27 डेज। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड टाइम। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, इसे तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, बट इसे हम इसको पेपर में सॉल्व करके देखते हैं। 47, ठीक है, इसमें जो है एक्सपेक्टेड टाइम पूछा है, तो हमको फॉर्मूला पता है टी बराबर क्या होता है, TO ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4TM मीन टाइम प्लस TP पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय 6, ये हमें पता है, तो बस वैल्यू पुट करना है। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम का वेट कितना का वैल्यू कितना है, 15 दिन। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम का वैल्यू है 15 दिन प्लस 4 इंटू M मोस्ट लाइकली टाइम का वैल्यू कितना है, 18 दिन, तो ये 18 दिन प्लस TP पेसिमिस्टिक टाइम का वैल्यू कितना है, 27 डेज डिवाइड बाय 6, तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 4 इंटू 18 प्लस 27, आंसर आया वो 6 से डिवाइड करने का, तो आता है 19। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या, 19 डेज, यस ऑप्शन में है, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस पेपर के न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल यहीं ख़त्म होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू।